गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। इंग्लिश ग्रामर क्लास की फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी मैंने, उसमें आपको चेक करना था कि जो सेंटेंस दिया है वो फ्रेज है या फिर सेंटेंस है। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड क्वेश्चन। योर सेकंड क्वेश्चन इज बिलो आर गिवन सम जम्बल्ड वर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड दिए हुए मतलब आगे पीछे करके दिए हुए हैं वर्ड्स। रीअरेंज देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको उनको ऐसे अरेंज करना है कि वह क्या बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कि आपको जम्बल लेटर्स दिए जाते थे, तो लेटर्स को आप अरेंज करके वर्ड्स बनाते थे। बट अब यहाँ को आपको जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स को अरेंज करके आपको सेंटेंस बनाना है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका काइट्स बॉयज़ फ्लाइंग आर। तो ये हमको पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इसका जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो सेंटेंस में सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट किसको कहेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी वर्ब। अगर उसमें कोई वर्ब है, वर्ब बिना वर्ब के तो सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब मीन्स होते क्रिया, कार्य क्या हो रहा है वह आपको करना है। और देन उसके बाद में जिस चीज़ के बारे में, जिस काम के बारे में बात हो रही है वह आपको थर्ड नंबर पर लिखना है ना। तो आप सेंटेंस देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है काइट्स बॉयज़ फ्लाइंग आर। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, बॉयज़ के बारे में, कि लड़के क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो 1 नंबर पर हम लिखेंगे बॉयज़ आर फ्लाइंग, मतलब होता है उड़ाना, तो वह उड़ा रहे हैं। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही आती है। बॉयज़ आर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं, है ना, क्या काम कर रहे हैं वो, पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो ये 4 नंबर पर आ गया। तो आपका आंसर हो गया बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, अब आप इसको करेंगे कैसे, आपको पहले ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए हुए मतलब रॉन्ग सेंटेंस दिया है, पहले तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, देन आंसर करके फिर आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके, और ये करना कहाँ है आपको, जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेटिव की नोटबुक आपने बनाई है उसी में पीछे आपको इंग्लिश ग्रामर का पार्टीशन भी करना है। ठीक है, हाफ पार्ट कर लेना, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर लेना। पीछे आप इंग्लिश ग्रामर की कॉपी भी उसी में ही बना लेंगे, डेट और डे डालेंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम, देन क्वेश्चन नंबर 1, और फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि इसके लिए आपकी बुक में प्लेस नहीं है। ग्रामर में जिसकी आपकी बुक में प्लेस होगी वो हम बुक में ही करेंगे, जो नहीं होगी जगह वही हमको कॉपी में करना है। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट वाला समझ में आया आपको, किसके बारे में बात हो रही है, लड़कों के बारे में। तो हमने पहले क्या लिख दिया, बॉयज़, देन आप लिखेंगे आर फ्लाइंग काइट्स। सेकंड, द मिल्किंग ही काऊ इज। ठीक है, तो अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, ही, काम कौन कर रहा है, ही आता है बॉयज़ के लिए, लड़के के लिए। वह गाय का दूध निकाल रहा है, तो ही इज मिल्किंग द काऊ ना, दोनों ही 4 नंबर पे हैं। ही इज मिल्किंग, मिल्किंग मतलब दूध निकालना। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, मिल्किंग वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ही के साथ इज आएगा, ही इज मिल्किंग द काऊ, सेकेंड हो गया। थर्ड, इन द वेस्ट द सेट्स सन, क्या आएगा, सन तो नहीं लिखेंगे हम, सन के साथ क्या आता है, द आता है, तो आप क्या लिखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो हमको इसको इस तरह से क्या करना है, अरेंज करना है।
मैंने आपको ये 1 2 3 एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के आप खुद से कोशिश करेंगे और इनको अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर आंसर बनाना नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको पीछे बेटा आंसर की दी हुई है, उसमें आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं। तो पहले आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद आप इसको पीछे से चेक करेंगे और अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है, जिसके बारे में बात हो रही है, फिर जो काम हो रहा है उसके बारे में लिखना है, मतलब क्या वर्क किया जा रहा है इसमें। देन उसके बाद किस ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है वो आपको लिखना है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्या आएगा, समझ में आएगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर्म फ्रेजेस बिगनिंग विथ ईच ऑफ द गिवन प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनको कहते हैं इन, एट, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विथ। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन आपको दिए हुए हैं, प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या है, प्री पोजिशन, है ना। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, कोई भी वस्तु की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, वह बताता है। कौन बताता है, प्रीपोजिशन वर्ड्स बताते हैं। ठीक है, कि वह वस्तु अंदर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, है ना, अलमारी के पीछे। ठीक है, स्कूल के आगे या फिर स्कूल के अंदर, डेस्क के अंदर, डेस्क के बाहर, मेरे लिए, मेरे दोस्त के साथ। ठीक है, तो के, में, पर, नीचे, ऊपर, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। और ये हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़े हैं। तो अब हमको ये प्रीपोजिशन वर्ड से हमको फ्रेज़ बनाना है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना है, हमको छोटा सा सेंटेंस बनाना है जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। फ्रेज़ हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि फ्रेजेस क्या होते हैं। अब आपको यहाँ क्या दिया, इन, इन का मतलब होता है में, तो इन द क्लास, कक्षा में, तो ये क्या होगा, इन द क्लास। ऐसे ही एट, एट मतलब होता है पर, एट 6 o'clock, 6 बजे। ठीक है, 6 बजने पर। ऑन, ऑन मतलब होता है ऊपर, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। टू, टू द टेम्पल, मंदिर को, टू मतलब होता है को, मैं जा रहा हूँ, मैं मंदिर को जा रहा हूँ। तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। तो टू से क्या फ्रेज बना, टू द टेम्पल। आपको सिर्फ फ्रेज बनाना है, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है। ऑफ, ऑफ माई सिटी, ऑफ मतलब होता है का, की, के, तो मेरे शहर की, तो ये क्या होगा, ऑफ माई सिटी। फॉर, फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम योर बुक, मतलब आपकी बुक से। आपको कुछ काम करना है तो मैम आपको बोलती है ना कि आपको अपनी बुक से करना है, फ्रॉम योर बुक, या आपको खुद से करना है, फ्रॉम योर ऑन, तो फ्रॉम योर बुक। विथ, विथ मतलब होता है साथ में, विथ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड्स है और इनसे हमको फ्रेज बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया। आप इसके अलावा भी अगर आपको आते हैं तो आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। नोटबुक के लिए मैंने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया है। आप चैप्टर फर्स्ट डालेंगे, नेम डालेंगे, डेट और डे डालेंगे, और कम्युनिकेटिव कॉपी के पीछे ही आप ग्रामर पोर्शन बना के अपना ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। बाकी सारी ग्रामर की एक्सरसाइज आपको अपनी ग्रामर की बुक में ही करना है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। देन इसके पीछे भी आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं, यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना बेटा। तो यहाँ तक सबको अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।